बिटकॉइन इज फाइनली बैक अबव $88,000 और इस टाइम के ऊपर मार्केट में सेंटिमेंटल चेंजेस बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जरा डायरेक्टली चार्ट्स के अंदर लेकर जाता हूं और मैं आपको दो से तीन चीजें गाइड करता हूं। पहले नंबर के ऊपर अगर आपने न्यू ट्रेड लेनी है तो किन लेवल्स का वेट करना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आपकी ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है तो उनको लेकर आपने क्या करना है। एंड थर्ड नंबर के ऊपर बिटकॉइन और ऑल्ट्स जो इस टाइम पे रिलीफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस रिलीफ को आप किस तरीके से एम कर सकते हैं और मार्केट कितना फर्दर ट्रेवल कर सकती है, ये सारी चीजें जरा हम डिटेल में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू चार्ट्स। और सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की तरफ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पास्ट 7 to 8 डेज के अंदर बिटकॉइन के अंदर 3 पोजीशंस प्लान की थी। तीनों ब्रेकआउट एंट्रीज थी, जिसमें से पहली ब्रेकआउट एंट्री हमारी फेल हुई जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड ब्रेकआउट एंट्री परफेक्टली टीपी की तरफ गई और थर्ड रीटेस्ट एंट्री थी जो बिल्कुल परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह टेक प्रॉफिट की तरफ गई। अब देखो ये तीनों ट्रेड्स को लेने के लिए हमने सिंपल ट्रेड क्राइटेरिया था। पहले नंबर के ऊपर ये असेंडिंग प्राइस एक्शन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कंसिस्टेंटली गाइड करता हुआ था कि इट्स अ असेंडिंग फॉर्मेशन जो अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को अपवर्ड साइड में पुश करेगा। इसको कॉन्फ्लुएंस हमने वॉल्यूम से लिया और आरएसआई से लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू मेक लाइक 3 पोजीशंस, जिसमें से हमें 2 के टीपीसी हिट हुए और एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ जो बड़ा टाइट स्टॉप लॉस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फॉर सो गुड, थिंग्स हैव बीन वेरी गुड फॉर अवर प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स। और इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि जब भी ट्रेड करना हो तो वो ट्रेड क्राइटेरिया आपका टेक्निकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे मार्केट को देखें तो देखो बिटकॉइन अपनी रेंज हाई एक्सपोजर ऑलरेडी ले चुका है। $88,000 हिट हो चुका है। ब्रेकआउट टारगेट 89 to 90,000 डॉलर की रेंज बनती है जिसमें बड़ी माइनर स्पेस है। इसी चीज को अगर आप आरएसआई के साथ देख लो तो स्ट्रेंथ इस टाइम पे 80 को टच कर रही है, तो इट मींस के मार्केट हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू इट्स ओवरबॉट रेंज। तो देखो मेरे भाइयों, ये तो स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड है कि अगर आपने कोई भी न्यू ट्रेड ओपन करनी है और वो अगर न्यू ट्रेड आप मार्केट प्राइस से प्लान कर रहे हो तो इट विल बी योर बैड डिसीजन जो अल्टीमेटली आपको मार्केट में शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम स्टक लाजमी करेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो अगर आपने कोई भी ट्रेड ओपन करनी है तो या तो आप ये प्राइस एक्शन इम्बैलेंस का वेट करो अराउंड 85 86 की रेंज का, और 86 हमारी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी थी और ये अब रीटेस्ट रेंज भी बनेगी। तो मिनिमम अगर आपने वेट करना है तो या तो ये प्राइस एक्शन इम्बैलेंस या तो 86 के रीटेस्ट का वेट कर लें। अगर ये लेवल्स रीटेस्ट होते हैं और ऑन सक्सेसफुल रीटेस्ट ये एक आपकी सॉलिड अपॉर्चुनिटी बन सकती है जिसको आप कैच करते हुए ऑल अलोंग द वे 90 to 91 तक अपनी पोजीशन को चला सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, जिस तरह मेरी भी एक बिटकॉइन की पोजीशन ओपन है लेकिन मैंने अभी तक इसकी प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं की, हालांकि जो मेरा टेक प्रॉफिट जोन थी वो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। मेरी एक ट्रेड प्रैक्टिस ये होती है कि जब मेरी ट्रेड एक प्रॉफिटेबल रन हो जाए तो मैं उस ट्रेड को यूजुअली चलाता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करूं और उसको स्टॉप लॉस सेट करवाऊं। मैं कभी भी अपनी पोजीशन को ऑटो क्लोज नहीं करता या टेक प्रॉफिट सेट करके क्लोज नहीं करता। तो मेरी अभी भी प्रायोरिटी यही है कि मैं इसको चलाऊं और स्टॉप लॉस ट्रेल करूं। इस टाइम पे जो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है वो किया हुआ है अराउंड 85,900 पे। 86 हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट इस टाइम पे जो रीटेस्ट होना है, अगर रीटेस्ट हुआ तो प्राइस कैन पुश बैक। तो इसलिए मैं अपने थोड़े से प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं और मैंने अपना 85,900 के ऊपर स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया वेल एंड गुड, न्यू अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। ना हिट हुआ तो इंशाल्लाह इसी ट्रेड को फर्दर ट्रेल करते हुए अपर साइड पे लेकर जाएंगे। ऑल्ट्स कॉइन की अगर हम इस टाइम पे बात करें तो देखो एथेरियम हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड। एथेरियम ने 5% की मूव इस टाइम पे हमारे पास जो है ना वो प्रोड्यूस किया एंड ऑल ड्यू टू बिटकॉइंस प्राइस स्टेबिलिटी जो इसने ओवर द वीकेंड प्रोड्यूस की थी, जिसके रिजल्ट में ऑल्ट्स को एक्सपोजर मिला और फाइनली इस टाइम पे ऑल्ट्स अपने आप को रिकवर करने हैं। स्टिल अगर हम ऑल्ट्स की भी स्ट्रेंथ को देखें तो ऑल्ट्स की स्ट्रेंथ भी एक अच्छी रेंज में नहीं चल रही। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपने पहले कोई ट्रेड प्लान नहीं की हुई थी जो आपकी चल रही हो और अभी अगर आप न्यू ट्रेड प्लान करने लगे हो तो वो अब आपकी ऑल्ट्स कॉइन में भी नहीं बनती। इवन आप स्पॉट एक्यूमुलेशन भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वेट करें। किसी भी किस्म की न्यू ट्रेड लेनी है तो वेट करें। जिस तरह इथेरियम की रीटेस्ट रेंज बनती है आपके पास वेरी इजी रीटेस्ट रेंज अराउंड 1990 2010, ये वाली रेंज बड़ा इजीली रीटेस्ट हो जानी है। तो मार्केट प्राइस टैग से बाय करने का कोई तुक नहीं बनता इस टाइम पे। इवन अगर आप सोल की तरफ जाना चाह रहे हो, बीएनबी की तरफ जाना चाह रहे हो, एक्सआरपी, कार्डानो, इन सब में आपको रीटेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो बिफोर यू गो लाइक बुलिश ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आराम से वेट करें, शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें, रीटेस्ट रेंजेस का वेट करें। अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस की तरफ जाएं। अगर रीटेस्ट नहीं होता तो वो रियल टाइम देखते हुए आप अपने लेवल्स को डिफाइन करते हुए रेंज लो का वेट करिएगा।
इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, अगर आपको ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे ट्रेड करने में इशू होता है, तो आप चुप करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें जस्ट इन $30 ईयरली, जहां पे आपको डिटेल में मार्केट अपडेट्स, प्राइस एक्शन, कब ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी, कंप्लीट सिग्नल्स फॉर स्पॉट एंड फ्यूचर आपको मिलते रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल कैरियर लेकर चलना चाहते हैं, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड मेरे भाइयों के पहले एक दफा प्रॉपर ये सारी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, इन सब चीजों को सीखो। एक दफा इसका एक्सपोजर ले लोगे तो कम से कम आपको यह पता चल जाएगा कि ये ट्रेडिंग मेरे लिए है भी है या नहीं है, और इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस और प्रॉफिट एक्चुअली में बनते कैसे हैं। किसी भी किस्म की सर्विस के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।